ये एक ऐसा अजीब गेम था जिसमें लोगों को भगा भगा के मारा जाता था। जैसे ही उन दोनों आदमियों को पता चला कि पीछे से तीर और भाले लगातार तेज गति से आ रहे हैं, तो वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए तेज गति से दौड़ने लगे। मायानों के सामने दौड़ रहे दोनों आदमी जैसे जैसे हर वार से बचते जा रहे थे, तभी एक मायान योद्धा गुस्से से पागल हो उठा। उसने लकड़ी की लाठी से एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से फेंका। पत्थर लगते ही एक आदमी वहीं ढेर हो गया। उसका साथी जान बचाने के लिए और भी तेज गति से दौड़ने लगा, लेकिन मायान योद्धाओं के सामने उसकी हर कोशिश नाकाम साबित हो रही थी। एक भाला हवा में घूमकर सीधे उसके सीने से आर पार हो गया। हालांकि भाले ने उसको बुरी तरह से घायल कर दिया, फिर भी वो आदमी हार मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि मायान नेता ने वादा किया था कि अगर तुम्हारे में से कोई भी सामने दिख रहे मक्के के खेत तक पहुंच गया तो उसकी जान बख्श दी जाएगी। लेकिन पीछे खड़े शिकारी हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें इस खेल के नियम पहले ही पता थे। पहले उम्मीद देना, फिर उसे छीन लेना, यही तो मायाओं के खेल खेलने के नियम थे। खेत की निगरानी कर रहे एक मायान सैनिक ने आगे बढ़कर उस घायल आदमी को वहीं पर खत्म कर दिया। वे किसी को घेराबंदी से बचकर निकलने ही नहीं देते थे। जो कोई भी अगर सामने से वार कर देता तो उसको वहीं खत्म कर दिया जाता था। यही है मायाओं का शाश्वत नियम। फिर भीड़ में से दो और लोगों को धक्का दिया गया। इस बार उन्होंने पहले वाले साथियों जैसी गलती नहीं दोहराई। वे बहुत ही तेजी से दौड़ रहे थे और उनका टेढ़ा मेढ़ा भागना मायाओं के लिए एक चुनौती बन चुका था। यहाँ तक कि उनके भाले भी निशाने पर नहीं लग रहे थे। तभी मायान सैनिकों ने अपने सारे हथियार फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन फिर भी उन्हें छू भी न सके। तभी भीड़ में से एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर सामने आया। उसने अजीब तरीके से आसमान की ओर एक तीर छोड़ा और वह तीर सीधे एक आदमी के सिर को चीरता हुआ निकल गया। उसकी नकल करते हुए मायान नेता ने भी वैसे ही तीर को चलाया और वो सीधा रूडी के पेट में जा घुसा। तभी खेत का गार्ड आगे आया ताकि मैदान साफ कर सके, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि वो घायल आदमी अभी भी जिंदा है। उसने गार्ड के पांव पकड़कर उसको जमीन पर गिरा दिया। तभी रूडी ने पेट में धंसे तीर को तोड़ दिया। जैसे ही गार्ड उसे खत्म करने आया, रूडी ने अचानक उसका चाकू पकड़ लिया और टूटी हुई तीर को सीधे उसकी गर्दन में घोंप दिया। दूर से देख रहा मायान नेता जब तक कुछ समझ पाता, उसका बेटा लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अब तक शांत नेता का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। रूडी ने कमर में घुसे तीर को निकालकर फेंका और मक्के के खेत की ओर दौड़ पड़ा। पहली बार मायाओं को किसी से डर लगने लगा था। वे सब उसका पीछा करने लगे, लेकिन जैसे ही रूडी खेत के बाहर निकला, वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। जब उसने होश में आकर इधर उधर देखा तो उसके चारों ओर केवल लाशें पड़ी थीं।